राधे गोविंदा मन भजले हरि को प्यारा नाम है। बसी विदराज खोल के शीला राधे गोविंदा मन भजने हरि को प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि को प्यारो नाम। हरि बोल बची गुल प्यारा। तो दोनों हाथ खोल के ताली बजाते हैं मस्ती में। श्री राधे जय राधे श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि को प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि को प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि को प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि को प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि को प्यारा नाम है। मन भजले हरि को प्यारा नाम है। मन भजले हरि को प्यारा नाम है। बोले राधा रानी सरकार की। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। ये भागवत कथा
श्रीमद् भागवत महापुराण कहाँ से आरंभ हुई है? नैमिषारण्य पवित्र भूमि, नैमिषारण्य की पवित्र भूमि से श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ, जहाँ विराजित हैं 88,000 श्रोता, 88,000 ऋषिगण और उनके समक्ष शुद्ध जी महाराज बड़ा ही सुंदर वाचन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वप्रथम महात्मा की कथा, महात्मा की कथा में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा ही सुंदर श्लोक है। आज शुद्ध जी महाराज सुंदर वाचन करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सच्चिदानंद कौन है? सत्य धन चित धन आनंद। सत्य कहते हैं कन्हैया को, मेरे कन्हैया हैं सत्य स्वरूप परमात्मा। और चित किसे कहते हैं? चित मतलब होता है मन। ये मन जब तक हमारा आनंद स्वरूप परमात्मा के कन्हैया के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण हमें समझ में नहीं आएगी। और मन कब लगेगा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का पालन करते हैं, सृजन करते हैं और अंत में संहरण करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा। और ताप कितने प्रकार के होते हैं? तापत्रय विनाशाय। ताप कितने प्रकार के होते हैं? बोले 3 प्रकार, दैहिक, दैविक, भौतिक। और तीनों प्रकार की तापों को हनन करने की जिसमें शक्ति है, ऐसी सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा श्री कृष्णाय वयम मतलब हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की। यही बात तुलसी बाबा ने लिखे हैं, अतिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राजी का हम नहीं व्यापा, राम राजी नहीं काहो ही व्यापा, राम राजी का हम नहीं व्यापा, राम राजी काहो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के तापों को हनन करने की जिसमें शक्ति है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप
शक्ति कौन है? बोले कृष्ण है। चित्त कौन है? बोले कृष्ण है। मन कौन है? बोले कृष्ण है। ये मन में जब तक मेरे प्रभु परमात्मा का वास नहीं होगा तब तक कथा समझ में नहीं आती है। मन में भी कौन है? हमारे भगवान है? हैं? हाँ तो करो। क्या अभी भी मन विचलित है? मन में है षट विकार। क्या है? षट विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया। माया कैसी? बोले तेरा मेरा 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 मेरा। क्या आपका गांव इतना ही बड़ा है क्या जितने लोग यहाँ बैठे हैं? नहीं, बहुत बड़ा है ना। आपका गांव बहुत बड़ा है और भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन मेरी कन्हैया की जिस पे विशेष कृपा होती है वही इस कथा पंडाल तक आ सकता है, अन्यथा बिना मेरे कन्हैया की कृपा के आप कथा को श्रवण नहीं कर सकते हो। तो मन में जब तक मेरे परमात्मा मेरी लाडली जी राधा रानी का वास नहीं होगा तब तक कथा भी हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। ये मन रूपी ही भोला है जो स्थायी नहीं रहता है, कभी करता है। मन तो कहता है कथा सुनिए, मन तो कर रहा है कथा में चले, लेकिन मन चंचल है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए। राधा जी के चरणों की धूल किस किस को चाहिए? ऐसे नहीं दोनों हाथ खोल के श्री राधे।
कथा में बैठे हैं तो कोई जरूरी नहीं अंत समय परमात्मा का नाम है। तो क्या कहेंगे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, हो मेरा दम की निकल जाए राधे तेरे चरणों की। श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर विराजित हैं 88,000 श्रुति जी महाराज उनके समक्ष सुंदर सी कथा सुना रहे हैं। बोली सच्चिदानंद रूपाय वही मेरे कन्हैया सत्य स्वरूप चित्त स्वरूप आनंद स्वरूप मेरे परमात्मा। आज श्रुति जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। श्रुति जी महाराज बोले गुरुदेव श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन। श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधन। बोली भगवान को प्राप्त करने का शाश्वत मतलब सरल साधन कौन सा है। श्रुति जी महाराज कहते हैं ऋषियों भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन हे ऋषि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक विधि ये तो हमें नारद जी और सनत कुमारों से प्राप्त हुई है। बोले साप्ताहिक विधि। बोले गुरुदेव हमने तो सुना है नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं और सनत कुमार जी कहीं जाते नहीं। तो ये साप्ताहिक विधि आरंभ कहाँ से हुई। बोले एक कल्प की बात है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा पुराण है कि ये 7 दिन की ही कथा होती है। ना 8 दिन की कथा कर सकते हैं भागवत कथा, ना 6 दिन, न घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। ये भागवत महापुराण साप्ताहिक विधि ही होती है। बोले नारद जी सनत कुमारों से प्राप्त हुई। ले एक कल्प की बात है। नारद जी सत्य की प्राप्ति के लिए समस्त तीर्थों पे भ्रमण करने गए। कहाँ कहाँ भ्रमण किया। तथा गंगा तथा यमुना तथा गोदावरी तटे। गंगा यमुना सरस्वती काशी अयोध्या सबकी सत्य की प्राप्ति के लिए नारद जी भ्रमण कर रहे हैं लेकिन कहीं भी सत्य की प्राप्ति नहीं। अंत में नारद जी श्री वृंदावन धाम पहुंचे और श्री वृंदावन धाम में एक विचित्र दृश्य नारद जी ने देखा। क्या भक्ति मान युवांग विष्ठा की हो गई क्योंकि वृंदावन में भक्ति की ही चले है। श्री वृंदावन में आप जाएंगे तो वहां केवल राधे 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 सब गाते रहते हैं। कहीं किसी को कोई भी संवाद करना बोले राधे 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 राधे। कई रोड भी पार करते तो बोले राधे 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 राधे।
इसलिए भक्ति माँ नई वांग अवस्था की हो गई। लेकिन भक्ति माँ के दो पुत्र हैं, कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य की महावृंदावन में कोई चल नहीं थी, तो ज्ञान और वैराग वृद्ध अवस्था के हो गए और मूर्छित पड़े। अब आप ही बताओ, अगर कोई माँ नई वांग अवस्था की हो जाए और उसके ही सामने उसकी संतान वृद्ध हो जाए, तो सबसे अधिक कष्ट किसे होता है? माँ को सबसे अधिक कष्ट उसकी संतान के प्रति होता है। संसार में किसी को कोई भी कष्ट हो, माँ को इतना कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर उसकी संतान पे जरा सी भी कोई आंच आ जाए तो सबसे दुखी माँ होती है। क्योंकि माँ की उपमा, हर रिश्ते को आप खरीद सकते हो, लेकिन माँ के रिश्ते को कोई खरीद नहीं सकता। माँ आप कहीं नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि माँ, मेरे नारायण कहते हैं, जिस माँ के आगे मेरे परमात्मा स्वयं वंदन करते हैं, आज वही भक्ति माँ नई वांग अवस्था की हो गई और उन्हीं के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हैं, मूर्छित पड़े हैं। भक्ति माँ समस्त तीर्थों को पुकार रही है, यमुना जी से प्रार्थना कर रही, लता पता वृक्ष सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, कोई तो मेरे कष्ट की निवृत्ति करो, कोई तो मेरे कष्ट को दूर करो। लेकिन जैसे ही नारद जी को देखा, अहम भ्राता तु दान, आज भैया कहा नारद जी को, बोले हे भैया, मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं और मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस कष्ट को दूर करोगे। क्योंकि नारद जी जैसे संत का आगमन, अगर संत के दर्शन अगर हमें हो जाए, संत साधु का आगमन होना कोई साधारण बात नहीं होती है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपकी नगरी में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 देशला महाराज जी आपकी नगरी में ये भागीरथी रूपी गंगा को प्रवाहित करने के लिए, तो इसमें आप लोग आनंद के साथ स्नान करें। ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। संतों के दर्शन, संतों का अनुसरण और संतों का अनुकरण अगर किसी प्राप्त हो गया तो समझो ईश्वर तत्व की प्राप्ति हमें हो गई। क्योंकि भगवान कहते हैं, मौतें अधिक संत कर लेखा, 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 मौतें अधिक संत कर लेखा। मेरे नारायण कहते हैं कि मुझसे भी कहीं अधिक अगर आपको संत के दर्शन प्राप्त हो गए, संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो गया, तो निश्चित ही मेरे नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। ये मानता है, एक बार हमारे गुरुदेव का जिक्र लगाएंगे। बोलिए ढेसला महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो।
आज भक्ति माँ भी नारद जी से कहने लगी, भैया आज आपके दर्शन हो गए और मैंने सुना है जिसको नारद जी के दर्शन हुए हैं उसे ईश्वर की प्राप्ति हुई है। क्या कष्ट है मैया? आज भक्ति माँ कहती है, भैया बोले मैं नहीं वाग विष्ठा की हूँ और लेकिन मेरे दो पुत्र दोनों ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं, व्रत अवस्था में होकर मूर्छित पड़े हैं। आप मेरे कष्ट को दूर करो। आज नारद जी ने अपने समस्त शत धर्म अपने समस्त पुण्य को एकत्रित कर भक्ति ज्ञान वैराग्य को समर्पित कर दिए, लेकिन तब भी भक्ति माँ और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर नहीं करता। एक आकाशवाणी हुई, नारद जी अगर तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करो तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही इनके कष्ट को दूर कर सकती है। आकाशवाणी सुनी, नारद जी मन उदास है कि भागवत कथा कैसे करेगा, कौन करेगा, ये भक्ति माँ ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर कैसे करूं। धीरे धीरे बद्रिकानाथ धाम में पहुंच गए। बद्रिकानाथ धाम में चारों भाई विराजित हैं। कौन? सनत सनंदन सनत सनत कुमार। चारों भाइयों ने आज नारद जी को देखा। भ्राता, आज चारों भाई प्रणाम करने लगे। भैया बोले आज आपका मन इतना क्यों उदास है? नारद जी ने कहा, बोले भैया मैं सत्य की प्राप्ति के लिए समस्त तीर्थों पे भ्रमण करने गया था, लेकिन मुझे कहीं भी सत्य नहीं मिला। ले आप इतने दुखी क्यों हो? क्या कोई आपका धन चोरी हो गया? नारद जी ने कहा, भैया हम संतों का तो धन क्या है, कोई चोर चुरा ना सके, कोई आंखों लूट ना सके। बोले हम संतों के पास जो धन है उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता है, और वो धन जितना नाम लो उतना ही बढ़ते जाता है। कौन सा धन है? भगवत नाम धन। परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो आपका धन वो है कि जो अलमारी में रख के आए हो? भैया अलमारी धन का तो बड़ा चिंता है, कभी भी चोरी हो जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन ये धन ऐसा है कि आप जितना नाम लोगे ये धन उतना ही बढ़ता जाएगा। तो सभी भक्त ताली बजाते हुए मेरे साथ गाएंगे। हो परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलो हमारो धन राधा। इधर से पीछे से भाई लो, आपके भी मेरे नारायण है, राधा रानी आपकी भी है, दोनों हाथ ऊपर करके हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन एक साथ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधे श्री
हाथ ऊपर करके भगवान को कैसे बुलाते हैं? ऐसी बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएगा आपका। मेरे राधा रानी को बुलाना है तो दोनों हाथ खोलेंगे। हरि बोल। कुंजन प्यारी राधे राधे शान दुलारी राधे राधे रसिक बिहारी राधे राधे गान दुलारी राधे राधे रसिक की प्यारी राधा 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 रसिक की प्यारी राधा 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 प्यार दुलारी राधा 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 रसिक की प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हरि बोल नसीब दान गली में राधे राधे बान गली में राधे राधे गंजी बट में राधे राधे बान गली में राधे राधे हे प्राण दुलारी राधा 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 प्राण दुलारी राधा 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 रस की प्यारी राधा 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 रसिक की प्यारी राधा 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 ऐसे दोनों हाथ बोल के हमारो धन राधा श्री राधा श्री जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 बानगली में राधे राधे कुंजली में राधे राधे दानगली में राधे राधे रश प्यारी राधे राधे दुलारी राधे राधे प्यारी राधे राधे प्यारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे 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 बोली राधा रानी सरकार की जय हो थोड़ा जोर के तो जयकारा लगाओ। इतनी धीरे जयकारा लगा रहे हैं शायद स्वयं को भी नहीं सुनाई दिया। सही ना? बोली राधा रानी सरकार की जय हो बाकी बिहारी लाल की। आज नारद जी ने कहा बोले भैया हम संतों का तो धन है राधी नाम को, या को नाम जो रटते हैं
बोली नाम ऐसा है, ये साधन है, जितना ले उतना ही बढ़ते जाता है। सनत कुमारों ने कहा भैया आपका कोई धन चोरी नहीं हुआ है तो फिर क्यों इतने दुखी हो, क्या कारण है? नारद जी ने कहा बोले एक मैं सत्य की प्राप्ति के लिए समस्त तीर्थों पर भ्रमण करने गई, लेकिन अंत में श्री वृंदावन धाम में एक विचित्र दृश्य मैंने देखा। कौन सा? भक्ति मां नई वांग अवस्था की होगी, लेकिन उनके ही दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था की होकर मूर्छित। अब भैया आप ही बताओ उनके कष्ट की निवृत्ति कैसी होगी? नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया। सनत कुमारों ने कहा बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जो सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं, ये मोक्षदायिनी है। आज सुंदर से श्रीमद् भागवत महापुराण श्री बद्रिकानाथ धाम में आरंभ हुआ। चारों भाई व्यासपीठ पर विराजमान हुए। सनत सनंदन सनत सनत कुमार उनके समक्ष नारद जी श्रोतागण बनकर बैठे हैं। भक्ति और ज्ञान वैराग्य का आह्वान हुआ। भक्ति व ज्ञान वैराग्य भी वहां पर ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। अब उनके कष्ट को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण आरंभ हुआ। यम प्रव्रजन्ति मन पेति मा पेति कित्यम दैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तनिमय दया तरिवो आज चारों भाइयों ने सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण को आरंभ किया। जब कुछ समय बीत गया, ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित पड़े थे वृद्ध अवस्था में, आज ज्ञान वैराग्य भी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके नए युवांग अवस्था के हो गए। जो मूर्छा में थे मूर्छा भूल गई, आज कीर्तन करने लगे ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने उसी समय प्रश्न किया, बोले भैया ये श्रीमद् भागवत महापुराण अगर कोई भक्त श्रवण करता है और उसका उद्धार हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये श्रीमद् भागवत महापुराण तुम्हारे जिसने कभी धर्म करा ही ना हो, जो पापाचारी हो अत्याचारी हो, क्या ये श्रीमद् भागवत महापुराण उसका भी उद्धार करते हैं क्या? आज सनत कुमारों ने कहा ले हाँ भैया ये श्रीमद् भागवत महापुराण सबका उद्धार करती है, कोई इसमें विचार नहीं है। किसका उद्धार किया? बोले एक कल्प की बात है। एक आत्मदेव जी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी ठीक उनसे विपरीत थी। क्या नाम था पत्नी का? धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली। अब जिसका नाम ही स्पष्ट ना हो, भला वो कैसे सही हो सकती है? आत्मदेव जी तो कर्मकांडी पंडित थे, दिन रात केवल सत्संग कीर्तन में जाया करते थे, पूजन करते थे। लेकिन उनकी पत्नी धुंधली देवी जैसे पति देव जाते वो आड़ पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करने लगती थी। लेकिन एक अच्छी खासियत थी, वो हर किसी माता बहनों में नहीं होती। आत्मदेव जी जब पूजन सत्संग के लिए जाते तो धुंधली देवी आड़ पड़ोस में लड़ाई करती और जैसी संध्या कालीन का समय होता था, पता होता था कि पति देव आने वाले हैं,
तो सुंदर सी थाल सजाकर द्वार पे खड़ी हो जाती। ये खासियत हर किसी माता बहनों में नहीं होती है। धुंधली देवी में थी। धुंधली देवी लड़ाई करती लेकिन पति के सामने कुछ कहती नहीं। आत्मदेव जी के यहाँ अखंड संपत्ति थी, सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। और सबसे बड़ा दुख यही है संसार में। ना जाने कितने देवी देवता पूज देते हैं, ना जाने कितने मातन के मंदिर में ढोक देंगे। क्यों? कि सब कुछ है, धन संपदा है, आनंदमय जीवन है, लेकिन संतान नहीं है। आज भी बहुत से घरों में संतान से दुखी है, और कितनों के यहाँ है तो वो उनसे दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि संस्कारवान नहीं है, माता पिता की सेवा से दूर है। माता पिता जिसने जन्म दिया उस पे अत्याचार कर रहे हैं आज की संतान। क्यों अत्याचार कर रहे हैं? क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति से दूर है। और जब तक हमारे संतान वैदिक संस्कृति से दूर रहेगी तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। ना जाने कितने घर में किसी की संतान मदिरा पान करती है, किसी के संतान अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आती है। ऐसी संतान भी किस काम की है? एक माता पिता कितने कष्ट से अपने संतान को जन्म देते हैं, फिर पालन करते हैं, और फिर वही अंत में संतान वृद्धा आश्रम छुड़ाती है। आज आत्मदेव जी क्या अखंड धन संपदा है, लेकिन संतान नहीं है। मन दुखी है, मन विचलित है, क्या करूं? सब कुछ है, संतान नहीं है। अब तो ये समय आ गया कि आत्मदेव जी नगर में निकलते तो सब कहने लगे, अरे इस ब्राह्मण का मुखारविंद नहीं देखना, इसके कोई संतान नहीं है। आत्मदेव जी का एक तुलसी का बिरवा है, वो भी सूख जाता है, वहां भी हरा भरा नहीं हो रहा। एक गैया, उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं। आत्मदेव जी का मन दुखी हुआ, और मन में जब वेदना होती है, कष्ट होता है, तो सबसे अधिक याद किसकी आती है? जब मन दुखी होता है तो किसकी याद आती है? पड़ोसी की, रिश्तेदार की। आपको भली किसी की भी याद आती हो, लेकिन मन दुखी होता है जब केवल अपने गुरु की याद आती है। और गुरु वही है जिससे हम अपने मन की बात कहें, अपने मन को कष्ट को सुना सके हम गुरुदेव के शरण में। आज आत्मदेव जी मन दुखी हुआ, आत्मदेव जी गए, मन में संकल्प लिया कि जब तक मेरे यहाँ संतान नहीं होगी तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। मन नारती मन इति नारद, ये मन ही नारद है। आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है सब मेरे परमात्मा को ज्ञात है। आप दुखी हैं या सुखी हैं, ये परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। आपको अपने स्वयं की चिंता है,
लेकिन मेरे माधव को संसार की पूरे जगत की चिंता है। क्यों? वो चिंता हरण परमात्मा। आज आत्मधुज जी ने संकल्प लिया, वन में गए कि जब तक मुझे संतान प्राप्ति का कोई आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। वन में संकल्प लिया। संत ने देखा नारद जी ने आज आत्मधुज जी जंगल में जाकर रुदन करने लगे। क्यों रुदन कर रहे हैं? हे राम, सब कुछ तो है लेकिन अखंड धन संपदा है, लेकिन उसका निर्वाह करने वाला कोई संतान नहीं है। आज संत ने देखा, आत्मधुज जी को दूर से ही देख कर कह दिया, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों होते हो? लगता है, अरे तुम्हारा मुखारविंद देखकर तो मुझे लगता है कोई तुम तेजस्वी ब्राह्मण हो, और आज तुम तेजस्वी ब्राह्मण होकर दुखी हो रहे। आत्मधुज जी संत की शरण में जाकर रुदन करने लगे। बोले गुरुदेव, मेरे यहाँ सब कुछ है लेकिन मेरे यहाँ संतान नहीं, और मैंने तो सुना है जिसे संतों के दर्शन हो जाते हैं, जो संतों की शरण संतों के दर्शन कर लेता है, जो भाग्य में नहीं लिखा है उसे वो भी प्राप्त हो जाता है अगर संतों के दर्शन होते हैं। ये भाग्य की रेखा को भी पलट देते हैं संत। आज आत्मधुज जी रुदन करने लगे, हे गुरुदेव, मेरे यहाँ संतान नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि संत के दर्शन प्राप्त हो गए मतलब सब कुछ मिले। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण, तुम्हारी मस्तिष्क की रेखा को मैं देख कर कहता हूँ, तुम तो एक जन्म की बात करते हो, तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों तक तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है। आत्मधुज जी और दुखी हुए, चंडू से लिपट गए। अरे गुरुदेव, मैंने तो सुना है कि गुरुदेव में इतनी शक्ति होती है कि वो भाग्य की रेखा को भी बदल देते। गुरु में ही इतनी शक्ति होती है कि जो भाग्य में अगर आपके नहीं लिखा है उसे भी पलट देते हैं। आज गुरुदेव ने दया आई गुरुदेव को, आत्मधुज जी रुदन करने लगे, और गुरुदेव का संतों का स्वभाव ही निर्मल होता है। संत दैनव नीत समाना, संत दैनव नीत समाना, संत मक्खन के समान। आपके यहाँ गैया है ना, दूध मिलता होगा, और जब मक्खन निकलता है वो उसको स्पर्श करो तो मक्खन कितना कोमल होता है, वैसा ही संतों का हृदय होता है। संत को दया आई, संत ने अपने कमंडल से एक फल निकाला और आत्मधुज जी को दे दिया।
ले जाओ ये अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित तुम्हारे यहाँ संतान होगी। हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 श्री ढेसला महाराज जी पधार चुके हैं। तो सही भक्त उनका खड़े होकर स्वागत करें, वंदन करें। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगा देना। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। नारायणं हरि नारायणं हरि अखण्डमण्डलाकारं व्यापितमेन चरा पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गणनाथ नमोस्तुते सुम सरस्वतीभ्ये नमः। अरे चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज। राधे सखी वहाँ चालिए